मैसेज पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का जो चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें, ये जो वीडियो है ये एयरफोर्स, नेवी, SSR AA और NDA के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो जेईई मेंस का एग्जाम होता है उसके अंदर भी स्केलर और वेक्टर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। एयरफोर्स के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस देखेंगे विद कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में कौन कौन से कंसेप्ट लग रहे हैं। और इससे पहले हमने जितने भी इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले थे, थ्योरी थी, वो कंप्लीट कर ली। उसके 2 वीडियो पहले से अपलोड हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें। अदरवाइज यहाँ पर हम देख ही रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो थीटा की वैल्यू पूछी है और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो पूछा है। एक्चुअली में क्वेश्चन पूछना क्या चाहता था, वैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है इसने क्वेश्चन के अंदर। तो देखो कैसे करेंगे, यहीं से हम शुरुआत करें। आप ऐसे देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। ये हमें गिवन है और ये पूछा है। तो सबसे पहले देखो, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड पूछा है हमको, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई भी 2 वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे यहाँ पर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब आपको अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो इसका स्क्वायर हमने ये निकाला। अब आपको क्या क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए और बी स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ से देखो आप डायरेक्ट दोनों तरफ आप क्या करोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन के इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 ए बी कोस थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। कोट थीटा को यहां से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, √3 है। तो ऐसे थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये इस स्टेप से आगे देखो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो आगे देखो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये किसकी वैल्यू है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ से ये स्टेप चल रही है, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 60 1/2। इससे 2 कैंसिल आउट करोगे कितना बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। और ये किसके इक्वल चल रहा था, ये चल रहा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आपसे पूछा गया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। अब ये इसका ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे, प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तो इसमें जो स्टेप है ये आप स्किप कर सकते हो बीच में और आंसर जल्दी से जल्दी निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल है, तो इनके बीच में जो एंगल थीटा है वो पूछा है। तो देखो कैसे करोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी।
और हमें दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे, डायरेक्ट देखो क्वेश्चन को। ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा, एन के ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कोस थीटा। दोनों तरफ इसका क्या लोगे, मैग्नीट्यूड ले लो। एन के कितना हो गया, 1 हो गया। ए बी से बी कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा में कोस थीटा को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल टू है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो कैसे करोगे आप इसको, वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना। सबसे पहले इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। आप कर दिया, स्क्वायर करने का मतलब ये वेक्टर इसी से डॉट प्रोडक्ट होगा, ये वेक्टर भी इसी से डॉट प्रोडक्ट होगा। तो देखो अगली स्टेप में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी, दोनों का हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्क्वायर हो गया। इधर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए मतलब 2a डॉट बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है। ये कितना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इधर भी कितना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसको इधर ले आएंगे, इधर क्या है माइनस, इधर है प्लस, तो कितना हो जाएगा 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ए बी कोस थीटा इक्वल टू 0। दैट मींस कोस थीटा कितना 0, तो थीटा कितना आ गया पाई बाई 2। तो ये केवल 2 स्टेप का क्वेश्चन है। यहां से स्क्वायर करो, दोनों तरफ कैंसिल आउट किया, a डॉट b 0 मतलब कोस थीटा 0, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2। ये रट लेना, डायरेक्ट याद रखना है, पाई बाई 2 होगा। अगर ऐसा दिया हुआ हो तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी भी क्वेश्चन में अगर चिन्ह बहुत भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर गिवन है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछा है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट के अंदर होता है क्या है, देखो आई कैप और आई कैप के गुणांकों को आई कैप से मल्टीप्लाई किया जाता है और जे कैप के गुणांकों को जे कैप से। कैसे, देखो 2i कैप प्लस 3j कैप आपको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया 3i कैप माइनस 2j कैप। देखो कैसे होगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करो, 6i कैप डॉट आई कैप प्लस ये हो जाएगा माइनस 4i कैप डॉट जे कैप प्लस 9j कैप डॉट आई कैप माइनस 6j कैप डॉट जे कैप। अब आपको पता होगा कि आई कैप डॉट जे कैप हो या जे कैप डॉट आई कैप हो, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट में 0 हो जाता है, दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, बचेंगे केवल ये। तो क्या हो जाएगा 6i कैप डॉट आई कैप 1 माइनस 6, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। तो आगे से आपको ध्यान में डायरेक्ट रखना है कि उसको जो उसके आई कैप का जो गुणांक है उसको आई कैप से गुणा करोगे, जे कैप के गुणांक को जे कैप से गुणा करोगे, और इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब यहाँ से एक चीज और निकल कर आ रही है कि कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। थीटा कितना हुआ इन दोनों के बीच में, पाई बाई 2, डायरेक्ट पता होना चाहिए। 3 × 2 6 माइनस 3 × 2 6, दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब एंगल कितना है पाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम के अंदर आएगा वो ऑप्शन से आपको मैच करना है। कैसे,
दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कितना 0। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर आपको ऑप्शन में दिए हुए होंगे अलग अलग 4 ऑप्शन में, सभी वेक्टर को उठाकर आप डॉट प्रोडक्ट करवा कर देखेंगे, जिसमें भी 0 आ रहा है वो ऑप्शन पे हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगले क्वेश्चन में जैसे ये है, ए वेक्टर दिया हुआ है आपको और यूनिट वेक्टर पूछा है। हाँ देखो, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर ए वेक्टर गिवन हो तो जो यूनिट वेक्टर है ए वो होता है ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर के मापांक, यानी भी किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर जो वेक्टर प्राप्त होता है वही क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो देखो कैसे करोगे, इसका मापांक निकालो सबसे पहले। तो ए वेक्टर का मापांक क्या होगा, अगर ए वेक्टर का मापांक मैं ए बोल रहा हूं तो वो होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, यानी इसके जो गुणांक है आई केप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे केप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के केप के गुणांक का स्क्वायर का रूट। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट 14। तो इसको डिवाइड कर दो डायरेक्ट, ए केप कितना आ गया 1/√40। ए वेक्टर आपको गिवन है आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप, आप इसको अंदर डिवाइड भी कर सकते हो अलग अलग, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो जो यूनिट वेक्टर है उसको कैलकुलेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आए तो वहां पर आपको टाइम नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तभी आपकी स्पीड बन पाएगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, दिया हुआ है कि मतलब फाइंड आउट करना है आई के क्रॉस आई के प्लस जे के प्लस के के, इसका मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले आई के को अंदर क्रॉस प्रोडक्ट करवाओ, क्या आ जाएगा आई के क्रॉस जे के प्लस आई के क्रॉस जे के प्लस आई के क्रॉस के, ये आई के है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आई केप क्रॉस आई केप क्या होता है, दो वेक्टर हैं दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो अभी आपको पता होगा ना वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, आई केप डॉट आई 0 होता है, तो ये टर्म 0 और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आई जे और आई के। ये देखो इसको हम इस तरह से निकालते हैं, ये आई केप ये जे केप और ये के केप। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर समान जो आई के बजाय समान यूनिट वेक्टर है तो उनकी वैल्यू तो 0 हो जाती है। आई के डॉट आई के क्रॉस जे के हो जाएगा के के प्लस आई के क्रॉस के के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस जे के, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा के के माइनस जे के। और उसका क्या लेना है आपको, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे अभी आपको बताया इस क्वेश्चन में, आई के का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करो प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर करो और के के गुणांक का स्क्वायर करो, तो इसके गुणा में 1 है इसके गुणा में -1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 और फिर कितना आ जाएगा 1 + 1 और उसका रूट यानी √2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ लें इन क्वेश्चन को और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिले आपको किसी भी बुक्स में तो वहां से क्वेश्चंस को करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। शॉर्टकट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती है, अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे।